नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। मसूड़ों से देखा होगा आपने कि बहुत से लोगों के ब्लड आता है, यानी कि खून आता है। तो इसके लिए क्या घरेलू उपाय हो सकता है? मसूड़ों से खून आना वैसे तो आम बात है, सभी के मसूड़ों से कभी न कभी खून आता है, लेकिन कुछ लोगों को अक्सर मसूड़ों से खून आता रहता है। लगातार या अक्सर मसूड़ों से खून आना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसका उपचार कराना बेहद जरूरी है। मसूड़ों से खून आने का सबसे सामान्य वजह जो है वो है प्लाक का होना। जी हाँ, यहाँ हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके घर में आसानी से उपलब्ध होता है, मिल जाएगा, और इसके इस्तेमाल से आप अपने मसूड़ों से बहने वाले खून को आसानी से रोक सकेंगे। और एक उपाय नहीं बताएंगे, हम आपको कई सारे ऐसे उपाय बताएंगे। इसमें से जो आपको इजीली मिल जाएगा उसको कीजिएगा। एक आप पर कार्य न करे तो हर इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके से कार्य करती है। आप इसमें से दूसरा ट्राई कर लीजिएगा, आपके लिए डेफिनेटली कार्य करेगा। आप 7 दिन तक करके देखें, आपको फर्क नजर आएगा तो उसको कंटिन्यू कर लें, और नहीं तो आप इसमें से एक दूसरा वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको बताते जाते हैं, एक एक करके डिस्क्राइब करते जाएंगे। वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। मसूड़ों से खून बहने का घरेलू उपाय सबसे पहला जो है वो है नमक के पानी से कुल्ला करना। जी हाँ, मसूड़ों से खून आने की स्थिति में नमक के पानी से गरारे करना काफी फायदेमंद होता है। ये आसानी से घरों में उपलब्ध होने के साथ ही सस्ता भी होता है। इसके इस्तेमाल की विधि भी बहुत सरल होती है। तो आप जानना चाहेंगे कैसे, आइए बता देते हैं। क्या करना है, आपको 1 चम्मच नमक लेना है और 1 कप गर्म पानी लेना है। 1 कप पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना है, उसे अच्छे से हिला करके मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद इस पानी से आपको कुल्ला करना है। नमक में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसी कारण से नमक सूजन कम करने में मदद करता है। नमक पानी का गरारा करने से ऐसे संक्रमणों से भी राहत मिल जाती है जिनसे मसूड़ों में खून आता है। और आपने देखा होगा किसी का हाथ पैर अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर नमक पानी से सिकाई करने को कहा जाता है या मोच आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि इससे सूजन उतरती है। तो इसलिए आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा ये। इस प्रक्रिया को दिन में आपको 3 बार करना है। अगर मसूड़ों से गम आता है तो आप इससे कुल्ला कीजिए, आपको राहत मिलेगी। अब सुन लीजिए उपाय नंबर 2। खून बहने का घरेलू उपाय है बेहद ही अच्छा और सस्ता में से एक शहद। जी हाँ, मसूड़ों से खून आने की समस्या में शहद लगा करके आप रखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। कैसे इस्तेमाल कीजिएगा शहद का? तो उंगली पर थोड़ा सा शहद लीजिएगा, इसे हल्के हल्के अपने मसूड़ों पर लेकर के मसाज कीजिएगा। कैसे कार्य करेगा ये? तो शहद एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें मसूड़ों से सूजन और खून आने जैसे बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। इसमें मसूड़ों की सूजन कम करने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि शहद के इस्तेमाल से मसूड़ों में सूजन, खून और इसके समेत जो अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं वो सब दूर होती हुई नजर आएंगी। दिन में कम से कम इसको आप 2 बार जरूर कीजिएगा। शहद रगड़िए, आप देखेंगे आपके मसूड़ों में ताकत आने लगी है। अगला उपाय जान लीजिए क्या है, जो कि आपके घर में उपलब्ध है। अगर आपके मसूड़ों से खून बहता है तो हल्दी। जी हाँ, हल्दी कमाल के औषधि है, हमारे घरों में आसानी से पाई जाती है हल्दी, जो कि औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। तो तमाम तरह की घरेलू औषधियों का ये कार्य करने वाली हल्दी मसूड़ों से खून निकलने से रोकने में भी काफी कारगर होती है। कैसे इस्तेमाल करेंगे आप इसका? तो आधा चम्मच हल्दी लीजिएगा, आधा चम्मच ही सरसों का तेल लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा नमक और तेल मिला करके उसका पेस्ट बना लीजिएगा। इस पेस्ट को मसूड़ों पर हल्के हाथों से आपको मसाज करनी होगी। हल्दी एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधि के रूप में जानी जाती है। हल्दी में पाए जाने वाला कर्क्यूमिन ब्लॉक शरीर में किसी भी तरह के सूजन और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जाना जाता है। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कितनी बार करना है? तो हर रोज आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम को। आपको डेफिनेटली 7 से 15 दिन के अंदर फायदा दिखने लगेगा। मसूड़ों से खून रोकने के लिए एक और बेहद ही अच्छी औषधि है, वो है नारियल ऑयल। जी हाँ, मसूड़ों से खून आने की स्थिति में नारियल का तेल आसानी से आपके घर में मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा इसका इस्तेमाल? तो 1 चम्मच नारियल का तेल ले लीजिएगा। नारियल के तेल को मुंह में लेकर के 10 से 15 मिनट तक आपको घुमाना है। नारियल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिसके कारण इसके इस्तेमाल से मसूड़ों में सूजन और खून आने की समस्या से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। नारियल के तेल में एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण यह दांतों को साफ रखने का कार्य करेगा। ऐसा कितनी बार आप करेंगे एक दिन में? तो दिन भर में आप 1 बार कम से कम जरूर कीजिएगा, ये आपको फायदा करने वाला है। मसूड़ों से
खून के लिए आप सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये घरेलू औषधि भी बहुत अच्छी है। मसूड़ों से खून और सूजन से राहत के लिए बेकिंग सोडा एक बेहतर घरेलू उपाय है, लेकिन इसे तभी कीजिएगा जब आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हों, तो 1-2 बार इस्तेमाल करके फिर इसमें से बदल करके जो हमने आपको बताया उनमें से कोई एक औषधि ले लीजिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदे हों उस स्थिति में कीजिएगा। क्यों ऐसा कहा हमने? क्योंकि क्या होता है, बेकिंग सोडा जो है कैल्शियम के बॉन्ड को तोड़ता है, यानी कि हमारा दांत जो है वो कैल्शियम से ही बेसिकली बना होता है। तो जब तक गंदगी है तब तक तो उसको साफ करेगा, तो ये अच्छा है मसूड़ों पर। लेकिन जब आपके दांत साफ हो जाएंगे तब आपके दांतों को भी प्रभावित करेगा, तो उस स्थिति में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा जब दांत गंदे होंगे? तो 1 चम्मच सोडा और गर्म पानी आपको लेना होगा। 1 मग गर्म पानी में बेकिंग सोडा मिला लीजिएगा, उसे अच्छे से मिला लीजिएगा। इस मिश्रण से खाने के बाद मुंह में लेकर के अच्छे से आपको कुल्ला करना होगा। ऐसा दिन में 2 बार कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, यह मुंह में एसिडिक बैक्टीरियल वेस्ट को साफ कर देगा और मुंह को साफ रखेगा, जिसकी वजह से आपके दांत सड़ेंगे नहीं और मसूड़े भी सही रहेंगे। मसूड़ों में अगर ब्लड आता है तो लौंग भी एक बेहतरीन औषधि की तरह से कार्य करता है। जी हाँ, कैसे और कितना इस्तेमाल करेंगे? तो लौंग ले लीजिएगा। इसके लिए आप लौंग को मुंह में रख करके भी ये फायदा प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप चाहें तो दांत के दर्द से राहत पाने के लिए लौंग को चबा भी सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग के तेल को मुंह के भीतर लगा करके भी रख सकते हैं। क्यों फायदा करता है ये? तो लौंग का तेल एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। एक शोध की गई रिपोर्ट से पता चला है कि लौंग का तेल मुंह के बैक्टीरिया से लड़ने और मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए कारगर होता है। हाल ही में शोध से पता चला है कि लौंग या उससे बने हुए खाद्य पदार्थों में एंटी प्लाक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण लौंग मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं जैसे कि सूजन या फिर ब्लड आना मसूड़ों से, इससे राहत दिलाने का कार्य करता है। दांतों और मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए लौंग बहुत ही पुराने समय से घरेलू उपचार की तरह से कार्य में लाई जाती रही है। आपने भी शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, तो इसलिए ये अच्छी औषधि है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो औषधि है मसूड़ों के दर्द को रोकने के लिए और ब्लड को रोकने के लिए, वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी का नियमित इस्तेमाल करने से मसूड़ों से ब्लड आने की समस्या से छुटकारा मिलता है। ग्रीन टी में कैटेचिन पाया जाता है। यह एक तरह का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह मुंह के बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। आवश्यक सामग्री के रूप में क्या चाहिए होगा? तो आपको ग्रीन टी चाहिए होगा। ग्रीन टी ले लीजिए, उसे गर्म पानी में डाल करके अच्छे से मिला लीजिएगा। इस मिश्रण का आपको सेवन करना होगा। हाल ही में 940 लोगों पर ग्रीन टी को लेकर के एक शोध किया गया। शोध के बाद पता चला कि ग्रीन टी से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। शोध के दौरान लोगों के ग्रीन टी के इस्तेमाल से पहले और ग्रीन टी के इस्तेमाल के बाद के स्वास्थ्य के आधार पर पाया गया कि ग्रीन टी के इस्तेमाल से न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया, बल्कि उन्हें मुंह और मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं से भी राहत मिली है। इस आधार पर शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि कोई व्यक्ति जितना अधिक ग्रीन टी का सेवन करता है उसका स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी इस्तेमाल कीजिएगा। आपको इस शोधकर्ता जो कहते हैं उसके आधार पर एक दिन में 3 से 4 कप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इतना न करें तो बेहतर है। आप कुछ शोधकर्ता तो कहते हैं कि 10 बार पी सकते हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा। 1 से 2 बार पीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं मसूड़ों से ब्लड आ रहा है तो उसे रोकने के लिए ठंडी चीज़ों की सिकाई करने के संबंध में। जी हाँ, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, ये इंस्टेंट आ रहा है तो उस समय कार्य करता है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि मसूड़ों में किसी तरह की बीमारी ही हो। इसलिए बर्फ या फिर किसी ठंडी चीज से हल्के हाथ से दबाव देने पर समस्या से राहत पाई जाती है। जिनको सड़न वगैरह की समस्या नहीं है वो ये तरीका आसानी से अपना सकते हैं। कभी होता है खाते वक्त कट जाता है या कुछ ऐसा हार्ड चीज लग जाता है तो मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये बेस्ट उपाय है। क्या चाहिए होगा आपको? तो बर्फ की एक छोटी सी गोली चाहिए होगी। बर्फ की गोलियों से हल्के हाथ से मसूड़ों पर धीरे धीरे दबाव डालिएगा। इससे मसूड़ों से ब्लड आने से राहत मिल जाएगी, ब्लड रुक जाएगा। कई बार मसूड़ों से खून आने की वजह ट्रॉमा या फिर मसूड़ों के टिश्यू में किसी तरह की कोई समस्या होती है। ऐसे मसूड़ों पर बर्फ जैसे किसी ठंडी चीज से हल्के हाथ से दबाव देने पर भी तुरंत राहत मिल जाती है। ऐसा आप 20-20 मिनट के अंतराल पर करते जाइएगा। जब ब्लड रुक जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, आपको ठीक हो जाएगा। बात कर लेते हैं मसूड़ों से ब्लड आने के लिए विटामिन सी वाले फल और सब्जियां कैसे कार्य करते हैं इसके संबंध में। क्या सबसे पहले तो इसके लिए औषधि है, तो नींबू, आंवला, संतरे, कंद, गाजर, ये सभी
इसके लिए बेस्ट होते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका सिंपल सा है, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, कोई निश्चित तरीका नहीं है, आपको जैसे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कीजिए। सुबह शाम खाने से पहले, खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कार्य करेगा ये? तो विटामिन सी के सेवन से मसूड़ों के उन संक्रमण से राहत मिलती है जिनसे मसूड़ों से खून बहने की संभावना रहती है। इसके उल्टा अगर आप विटामिन सी का कम सेवन करते हैं तो विटामिन सी की कमी से आपको मसूड़ों से खून आने जैसी समस्या हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप अब कब इस्तेमाल करें? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फल और सब्जियां हैं, इसीलिए इन्हें इस्तेमाल करने का कोई निश्चित मात्रा या निश्चित समय नहीं है। आप इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे, कभी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस्तेमाल कर सकें, खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला चैनल के माध्यम से।